माई कटाई कोना में जाओ, लेडीज लोग हैं आगे जाओ। सड़क निर्माण की समस्या से परेशान चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण शुक्रवार को लगातार बारिश में पैदल भीगते हुए करीब 35 किलोमीटर पैदल चलकर परिवहन मंत्री सह चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा का आवास घेरने पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि वे विधायक से मिलकर पूछना चाहते हैं कि वर्षों से सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा। उधर मंत्री आवास को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया और पूरे मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि इसमें पंडा बीर पंचायत के हेसा बांध, अजिंद बेड़ा, हेसा सुरुनिया सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीण मौजूद हैं। सभी ग्रामीण लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा का नारा देते हुए अनिश्चितकालीन घेराव के लिए मंत्री के आवास पहुंचे। चाईबासा के अंचल अधिकारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। आक्रोशित ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से करीब 4 किलोमीटर सड़क निर्माण नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंचने में कठिनाइयां होती हैं। आपको बता दें कि दीपक बिरुवा लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। दो बार उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया है, बावजूद इसके क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ग्रामीणों के इस भड़के रुख पर प्रशासन और सरकार का अगला कदम क्या होता है। 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया गया था, जिसमें साफ बोला गया था कि वो रोड के मामला को लेकर जो जो रोड 4 किलोमीटर का वो बनना था बोले, और उसमें हम लोगों ने लिखा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उसमें ही लिखे थे कि हम लोग दीपक बिरुवा मंत्री जी का आवास घेरेंगे। उसके बाद अभी 1 साल बीत गया। विगत दिनों हम लोगों ने आपका 19/10 तारीख को 19/9/2025 को हम लोगों ने उपायुक्त को फिर लेटर दिया। उपायुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग का रोड बनेगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद आज हम लोग का 10 दिन हो गया तो रोड नहीं बना। और हम लोगों ने ये भी लिख के दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन पर आएंगे। और हम लोगों ने ये लिख के दिया है कि हम लोग हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री, उनका आवास घेरेंगे। इसीलिए आज हम लोग आए उनका आवास घेरने के लिए, क्योंकि साफ कहना है कि हम लोग वोट जो दिए हैं हमारे दीपक बिरुवा जी को दिया है और हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे रमेश भैया ने कहा कि हमेशा तो उपायुक्त हो या कोई भी सरकारी पद्धति हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन हमारा फाइल दब जाता है। लेकिन आवाज़ और सवाल अब हमको इनसे करना है, इसी के लिए हम सब आए हैं। मांग तो मतलब 1 पॉइंट एजेंडा ही है, इसमें मेन है सड़क। सड़क ऐसा चीज़ है सर, सड़क से ही विकास का पैमाना तय होता है, सभी जानते हैं। तो सड़क नहीं होने से उस क्षेत्र के लोग मतलब पूरी तरह से कटे हुए हैं। ना हमारे एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई पदाधिकारी जा सकता है, ना कोई ऐसा कांड हो गया तो हमारा पुलिस पदाधिकारी वहाँ जा सकते हैं। अब ऐसा भी स्थिति हुआ है कि आपका डिलीवरी केस के लिए कोई अगर महिला को वहाँ से लाना होता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत है। ये बोला जाए तो रोड वहाँ के लिए बहुत बड़ा मतलब खराब हो गया। उस जो रोड देखने से ऐसा लगता है कि ये तो कौन सा रोड है और कौन कौन गांव प्रभावित हो रहे हैं? ये 8-9 गांव करीब प्रभावित है उस रोड से। और ये जोजा तो सीमा से लेकर केचा बाईपी तक की जो रोड जाती है उस तरफ जो जितने भी गांव हैं, आप सरजम बोरू बोलिए, पटा तरफ बोलिए, तुम्बाका बोलिए, जोजो हाथू बोलिए, सिंगी जारी बोलिए, आजर बेड़ा बोलिए, केचा बाईपी बोलिए, इसी तरफ कई सारे गांव हैं उस लाइन में। कितना दूरी खराब होगा रोड? 4 किलोमीटर करीब पूरी तरह से खराब। तो बन क्यों नहीं पा रहा? क्यों नहीं पा रहा, यही तो हमारा सवाल है। इसी सवाल के लिए हम आए हैं। इसी सवाल का जवाब हमको चाहिए विधायक जी से, मंत्री जी से। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है, हम तो नहीं जानते भाई। वो तो सड़क परिवहन मंत्री है, इतना बड़ा राज्य का मंत्री है, इतना प्यार दिया उनको उस क्षेत्र के लोगों ने। हमेशा जब उन्होंने वोट मांगा है तब तक उन्होंने पूरा झोली भर भर के वोट दिया है वहाँ की जनताओं ने। आखिर उनका क्या कसूर था? इतना प्यार देना, उसके बाद उल्टा धोखा देना, ये गलत है। तो ये जनप्रतिनिधि इस तरह का रहेंगे तो हमारा लोगों का क्या हश्र होगा। आज के तारीख में विकास को अगर हम इस तरह से, इस नज़रिए से देखेंगे तो हमारे लोग
इसी तरह से शोषित पीड़ित होते जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस रोड के लिए कार्रवाई की जाए, अतिशीघ्र, क्योंकि डीसी साहब नहीं सर, उन्हीं से बात कराइए, सर से हम लोग बात करेंगे। हमने सब एक कोई सप्ताह का ठीक है, टाइम दिया था, लेकिन एक इसमें कोई सप्ताह ओवर हो रिपोर्ट चुका है, जो उसके भी होगा बावजूद भी वो कोई पाल नहीं किया गया, कोई पाल नहीं किया गया। तो हम लोग मतलब क्या बोले, पैसेज खो चुका है, वहाँ का नहीं, हम जनता लोग पैसेज सर से खो बात चुकी है, उसीलिए पूरा आक्रोशित जो होकर जवाब के देना हम लोग अब उनका कहना है कि बोर्ड तो हमने डीसी साहब को तो नहीं दिया, एसडीओ साहब को तो नहीं दिया, हमारा जनता ने बोर्ड, तो सीधी सी बात है, हमारा विधायक है, मंत्री उन्हीं को दिया बोर्ड, हम उन्हीं से सवाल करेंगे ना, सवाल तो मेरा उन्हीं से बनता है, हम दूसरे से क्यों सवाल करेंगे? डीसी साहब तो आज कल चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी आवेदन दिया गया था 2024 में, इसी सितंबर माह में। वो चिट्ठी कहाँ गायब होगा, कौन सा फाइल में दब के चला गया पता नहीं। अब डीसी साहब को पूछते बोला अभी तो हमारे, हमको तो नहीं पता। इसी तरह आज भी हम लोग अभी सप्ताह 10 दिन पहले चिट्ठी दी है, डीसी साहब कल को चले जाएंगे, मेरा फाइल फिर दब जाएगा। इसीलिए हमारा में तो सीधा टारगेट है कि विधायक से हम सवाल करेंगे, जिसको वोट दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए वोट मांगा, उसी से हम सवाल करेंगे। गलत से क्यों सवाल करेंगे? हम डीसी से क्यों सवाल करेंगे? डीसी को निर्देश वो देंगे कि रोड कब बनेगा, उनका ड्यूटी बनता है। अब वो कहाँ गायब हो गया, हमको बताइए। चुनाव के बाद से इतना माह बीत गया, अभी तक चेहरा नहीं क्यों नहीं दिखा उस क्षेत्र के लोगों को? संज्ञान में लेना चाहिए था उनको। अब उनको चिट्ठी दिया गया, क्यों नहीं उनका कार्य तो वहाँ तक गया, क्यों नहीं खुद वहाँ तक गए वहाँ तक हालचाल पूछने के लिए? उन्होंने बहुत निर्दयता का काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है, वहाँ के लोगों को धोखे में रखा है, और इस तरह का वोट लेना बहुत बड़ा जुर्म है। और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है कि उसको जीने का अधिकार, जो बोलते हैं ना, जीने का अधिकार छीना है उन्होंने। तो जीने का अधिकार पूरी तरह, अगर सड़क नहीं होगा दीजिएगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो उनका इलाज होगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो शिक्षा होगा कैसे? हमको बताइए, सारा चीज़ों का कनेक्शन सड़क से। आप भी देखते हैं अभी नेमरा में मुख्यमंत्री का जहाँ गाँव है, वहाँ पर 10 दिन में रोड बन गया। तो इच्छा शक्ति की बात है ना, इस सरकार में इच्छा शक्ति है कि नहीं? या तो हमारे मंत्री में इच्छा शक्ति नहीं है, या तो प्रशासन में नहीं है। इसका जवाब जानना चाहती है जनता। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।